हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3। ये चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आज करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.2 तक कर लिए हैं। ओके, ये देखिए स्टूडेंट, इसका पहला क्वेश्चन ये प्रूफ करना है। मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1/2 आनी चाहिए। तो मतलब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या -1/2 आ रहा है। मतलब ये हो गया आपका LHS। LHS की वैल्यू इस RHS के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं LHS हमारा कितना है। तो साइन स्क्वायर ये π/6 है, अब प्लस ये कॉस स्क्वायर π/3, अब माइनस tan स्क्वायर π/4 है। बच्चों ये स्क्वायर है ना साइन पर है, मतलब ये पूरे पर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो साइन π/6 टू द होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कॉस π/3 टू द होल स्क्वायर, अब माइनस tan π/4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये बताइए कि ये साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 रख देंगे। कॉस π/3 मतलब कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, tan π/4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 1। तो रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हो गया 1/2 का ये होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, अब -1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये -1। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना हो गया, ये 4, ये 1 + 1 -4 कितना हो जाएगा, ये -2/4। ये कैंसिल होगा, हाँ कल से हाँ, ये 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपका -1/2। क्या ये RHS के बराबर है, ये देखो बराबर है, RHS के बराबर। यही तो है RHS आपका -1/2। ये आपका प्रूव हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया, मतलब हैंस प्रूव्ड। वैल्यू LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह का है। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम तरीके का है। चलिए हम LHS ले लिए बच्चों, 2 साइन स्क्वायर π/6 अब प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर π/3। देखो साइन π/6 की वैल्यू तो हम जानते हैं, यहाँ पर कुछ हम समझा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपका साइन π/6 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अच्छा, यहाँ पर देखिए कॉस π/3, तो कॉस π/3 60 का वैल्यू 1/2। अब ये क्या है, ये कॉसेक स्क्वायर 7, तो 7 π/6 जो है 90 से ज़्यादा है। 7 π/6 जो है ये क्या है जी, 19 से ज़्यादा है। तो जब 90 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, एलाइड एंगल ये 90 के प्लस माइनस थीटा में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो इसको हम ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप इसकी वैल्यू तो आप रख सकते हैं, ये 2 और ये हो गया 1/2 और इसका होल स्क्वायर है, तो रख दिए। ये देखिए ये आपका है कॉस स्क्वायर, ये 7 पाई को क्या लिख सकते हैं, 7 पाई को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, ठीक है। और ये पहले स्क्वायर को अभी भूल जाइए, स्क्वायर को एक समय के लिए ऐसे चलिए, ये कॉसेक 7 पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, लिख लिए। और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। ये देखिए ये, तो cos π/3 का वैल्यू तो 1/2 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 1/2 और उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर। अब बच्चों आपको ये तो सिखाया गया है, ये आपको बताया गया है कि यहाँ पर देखिए
कॉसेक ये पाई प्लस थीटा अगर हो तो पाई में 90 का इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा ही हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, तो पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये माइनस। तो यहाँ भी वही, यहाँ पर थीटा ये पाई अपॉन 6 है बस। तो ये कितना हो गया आपका, ये 2 इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और ये इंटू 1/4। अब कॉसेक्स पाई अपॉन 6 का वैल्यू तो हमें मालूम है, ये कट गया, ये 1/2 कितना हो जाएगा, तो साइन पाई अपॉन 6 का उल्टा, इसका उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर, ये 1/4। तो कितना आ गया, ये 1/2 अब प्लस ये 4 इंटू 1/4, ये कट गया, कितना आ गया 1/2 प्लस 1, तो लास्टली हमारा कितना हो गया बच्चों, अच्छा यहीं पर लिख लो 3/2। क्या ये RHS के बराबर आ गया, देखिए RHS में तो हमें क्या लाना है, 3/2 ही लाना है, तो ये हो गया, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसको भी प्रूव करना है। ये वैल्यू किसके बराबर लाना है, 6 के बराबर लाना है, बताइए, प्रूव करके बताइए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, कितना है जी, कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 है प्लस कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 है अब प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 है। तो ये कॉट जो है ना पूरे में स्क्वायर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट पाई अपॉन 6 है अब पूरे का होल स्क्वायर ऐसे। यहाँ पर जो एंगल 5 पाई अपॉन 6 है ये 90 से ज़्यादा है, तो ये एलाइड एंगल में हो गया, तो इसको हम पाई प्लस माइनस में मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा या पाई प्लस माइनस में तोड़ेंगे, तो ये आपका हो गया कॉसेक, तो 5 पाई है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 6 हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 6, और ये 3 है tan पाई अपॉन 6 का ये कितना हो जाएगा ऐसे होल स्क्वायर। अब कॉट पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर। अब ये देखो, ये पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये पाई 90 का इवन मल्टीपल मतलब पाई में तो चेंज नहीं करता, ये मालूम है ना, तो कॉस का कॉसेक ही रह जाएगा, और थीटा कितना है पाई अपॉन 6। ये किस क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। और ये हो गया 3 tan पाई अपॉन 6, तो tan पाई अपॉन 6 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का ये होल स्क्वायर, कितना आ गया ये 3 कॉसेक पाई अपॉन 6 का वैल्यू होता है साइन का उल्टा हो जाएगा, तो साइन पाई अपॉन 6 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉसेक का हो जाएगा 2, और ये 3 इंटू 1/3, ये देखो कट गया, ये 3 अब प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 6, देखिए 6 ही लाना है, 6 ही लाना है, ये आपका RHS आ गया, तो ये आपका प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी उसी तरह के करना है, हमें प्रूव करना है LHS की वैल्यू RHS के बराबर लाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपन 4 है अब प्लस यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4, और यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3 है, तो 2 ये देखिए आपका है साइन, ये 3 पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर है, ये 2 है, और ये कॉस ऐसे पाई अपॉन 4 का क्या है जी ऐसे होल स्क्वायर है,
ये 2 सेक पाई अपॉन 3 का क्या है, ये ऐसे होल स्क्वायर है। साइन 3 पाई अपॉन 4 ये 90 से ज़्यादा है, एलाइड एंगल में होगा, तो ये पाई प्लस माइनस थीटा में लिखेंगे इसको। तो साइन क्या लिख दिए इसको, तो पाई माइनस ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर है। ये 2 कॉस पाई अपॉन 4 का वैल्यू, कॉस 45 का मतलब 1 अपॉन रूट 2 का ये होल स्क्वायर। ये 2 सेक पाई अपॉन 3, तो सेक पाई अपॉन 3 हो गया, सेक पाई अपॉन 3 मतलब सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ देखो एलाइड में ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा है, तो पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये पाई जो है 180 90 का इवन मल्टीपल में है, तो 90 का इवन मल्टीपल में कोई चेंज नहीं, साइन का साइन ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ये पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। किस क्वाड्रेंट में है जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो पॉजिटिव रह जाएगा। ये 2 ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 4। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका साइन 1/√2 का वैल्यू, सॉरी साइन पाई अपॉन 4 का वैल्यू 1/√2, ये कट गया, ये 1 ये 8, ये 1 और ये 8, फिर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 9, ये कट गया, फिर ये 1 प्लस 9 आ गया आपका 10। ये आपका प्रूफ हो गया, मतलब ये RHS आ गया, यही आपका RHS है। ठीक है बच्चों, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव नहीं करना है, वैल्यू निकालना है किसका, साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। चलिए कर लेते हैं। तो बच्चों जो एंगल 3 से और 5 से मल्टीप्लाई हो ना, तो उसका एंगल हम निकाल सकते हैं, आसानी से उसका एंगल निकाल सकते हैं। साइन आपका 75 डिग्री है, तो साइन 75, तो इस 75 डिग्री को तोड़ देते हैं। ऐसे दो एंगल के प्लस माइनस में लिखेंगे जिसकी वैल्यू जानते हैं, तो 45 का जानते हैं और 30 का जानते हैं, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूले पर बैठ गया। कौन से फॉर्मूले पर, साइन ए प्लस बी, ये सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला है। क्या होता है जी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला का यूज किया जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला का। ओ चलिए, तो ए के स्थान पर यहाँ पर 45 है और बी के स्थान पर यहाँ पर 30 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, अब प्लस फिर कॉस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू, सॉरी ये तो गलत लिख दिए, यहाँ पर 45 होगा ना, और यहाँ पर कितना होगा 30 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/√2 और ये कितना हो जाएगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2√2 अब प्लस 1/2√2, कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये 2√2। छोड़ सकते हैं, नहीं तो अधिक से अधिक रेशनलाइज करेंगे, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, यही आंसर छोड़ देते, यही आपका आंसर, मतलब हम ऐसे लिख कर हैंस साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 प्लस 1 2√2 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए tan 15 का वैल्यू निकालते हैं। tan 15 का वैल्यू निकालते हैं।
तो tan 15 डिग्री क्या करें, तो 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये देखिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री हो गया। तो एक फार्मूले पर बैठ गया, किस फार्मूले पर, तो tan a माइनस tan b के फार्मूले पर। ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ए के स्थान पर हमारा 45 है, बी के स्थान पर 30 है। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ये 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का 1, 30 का tan 30 का 1/√3, फिर ये 1 और ये 1 इंटू 1/√3। तो ये देखिए कितना हो गया, ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 और ये 1 प्लस 1/√3। इसको ऊपर सॉल्व कर, ये एलसीएम हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो गया √3 प्लस 1/√3। ये √3 टू कैंसिल, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। इसको थोड़ा रेशनलाइज करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, देखो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 को रेशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये टूट जाएगा किस में, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू मतलब ए बी। नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 1 का कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन ये हो गया 2, ऊपर हो गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 2 √3 सॉरी अपॉन 2, ये बच्चों कट गया, कितना आया 2 माइनस √3। ये आपका आंसर हो गया। हैंस tan 15 डिग्री का वैल्यू जो है 2 माइनस √3 हुआ। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या है, प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये LHS RHS के बराबर करना है। किसको ले, LHS की RHS, देखो LHS लेंगे, LHS में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इसलिए इसको लेंगे। यहाँ पर हम ले लिए LHS क्या है जी, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते समझ में आ रहा है, इसका एंगल क्या है π/4 माइनस एक्स, ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो ऐसे समझने के लिए अगर हम π/4 माइनस एक्स को a मान लेते हैं एंड π/4 माइनस वाई को b मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, देखना ये क्या बन गया, ये आपका cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला हो गया cos a प्लस बी का, ये फार्मूला हो गया cos a प्लस बी का। तो ये फार्मूला होता है cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का फार्मूला यही होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारा ये cos a के स्थान पर कितना है π/4 माइनस एक्स,
और बी के स्थान पर क्या है, π/4 - y लिख लिया। अब ये अंदर में जो है ये पूरा एंगल है, तो इस एंगल को प्लस माइनस कर सकते हैं, हाँ। तो ये हो गया कॉस, ये देखो π/4 अब प्लस π/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π π/4 -6 - y। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया कॉस π/2 अब माइनस ब्रैकेट में x + y। और ये किस पर आ गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं आ गया, कॉस ये वाला, ये आप पढ़े होंगे कॉस 90 डिग्री अब माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है जी। किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है। ये एलाइड एंगल हो गया, ये 90 डिग्री इवन ऑड मल्टीपल, और ये पूरा थीटा हो गया। तो हमारा कितना हो गया ये बच्चों, ये हो गया साइन थीटा। थीटा क्या काम कर रहा है, x + y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, यही आपका लाना था। दिस इज द RHS, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, यही लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, तो ये आपका क्वेश्चन ये भी प्रूव करना है, तो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। कितना है जी, 10 π/4 + x/10 π/4 - x। ये आपको किस फॉर्मूले पर बैठ रहा है, ये हमारा tan a + b वाला फॉर्मूला बैठ रहा है। ये कितना होता है, tan a + tan b/1 - tan a × tan b। तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हमारा tan π/4 + tan x/1 - tan π/4 × tan x। ये ऊपर वाला का किए, अब ये पूरा डिवाइड, अब नीचे वाला माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस होता है तो ये माइनस होता है, नीचे प्लस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, tan π/4 - tan x/1 + tan π/4 × tan x। मतलब इसको हम ये लिखे और इसका फॉर्मूला ये लगा, ये प्लस वाला और माइनस वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan π/4 का वैल्यू 1 और ये हो जाएगा प्लस tan x, ये हो गया 1, अब माइनस इसकी वैल्यू हो गया 1 × tan x। तो 1 × tan x कितना हो गया, tan x, डायरेक्ट लिखते हैं tan x। ये पूरा का डिवाइड, ये फिर 1 अब माइनस tan x, मतलब इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पर ये 1 + ये 1 × tan x, तो ये कितना हो जाएगा tan x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 + tan x/1 tan x × 1 + tan x/1 tan x। ये मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 + tan x का होल स्क्वायर अपन 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 + tan x और 1 - tan x का पूरा, यही आपका RHS है। यही बच्चों RHS लाना है, देख लीजिए, ये देखिए ये RHS लाना है। ओके बच्चों, ये प्रूव हो गया।